हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज फाइनली 13 जून है और प्रिपरेशन करते हुए यकीन 2.0 बैच से आज हम लोग को 25 डेज हो गए हैं और अभी तक तो प्रिपरेशन सही चल रहा है। हाँ, हर दिन आपका स्मूथली नहीं चल सकता है, मैं मानता हूँ, और मेरा भी नहीं चल रहा है। और अभी मैं 2 से 3 दिन से बहुत ज़्यादा मेरा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गया है, तबीयत ख़राब हो गया था। तो अभी मेरे को मेडिसिन भी चल रहा है, बट हर बार होता था कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाता था तो मैं छोड़ देता था पढ़ाई। जैसे कि मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने आया हूँ कि मतलब जब मैं 11th क्लास में था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके वजह से मैं 1 मंथ बेड रेस्ट था, तो उसकी वजह से मैंने मतलब पूरा साल अपना बर्बाद कर दिया। उसके बाद मैं कभी वो मोमेंटम गेन ही नहीं कर पाया। उसके बाद 12th में भी ऐसे कुछ मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई हेल्थ रिलेटेड, तो उसमें उसके कारण भी पूरा 12th बर्बाद हो गया। और वैसे ही 2 साल और ड्रॉप के मेरे बर्बाद हो गए। और बट इस बार मेरा शुरू से स्टार्टिंग से ही मैं अपने फर्स्ट वीडियो में ही बोला था कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत खराब है, फिर भी इतना तो कोशिश कर सकते हैं हम कि जितना हो सके उतना आज का स्टडी कर लें। टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ कि 2 दिन 3 दिन से पिछले मेरे को इतना ज़्यादा बैक पेन था नेक में और नर्व्स पेन था, तो मैं उसके कारण बैठ भी सही से नहीं पा रहा था। बट मैंने थोड़ा लेक्चर्स तो मैंने कंप्लीट किए हैं, बट मैंने उसका नोट्स नहीं लिख पाया मैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा पीछे हूँ। और ऑब्वियसली अभी आज फ्राइडे है तो मैं सैटरडे को कल क्लास है और संडे को ये पूरा अपना कवर अप कर लूँगा जितना भी है, और फिर से नॉर्मल पेस पर आ जाऊँगा। क्योंकि नेक्स्ट संडे का तो हम लोग का टेस्ट है और पिछला संडे जो टेस्ट था वो मेरा आई थिंक उतना बेटर नहीं गया जितना जाना चाहिए। बट मैं नेक्स्ट टेस्ट में यही कोशिश करूँगा कि वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें आए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट डे ही टॉप पर आप आ जाएं। आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप हर रोज़ ग्रोथ करते रहें, और जो कंसिस्टेंसी होता है ना उसके वजह से आपको बहुत, अब मेरे को फाइनली ऐसा लगता है ना, जिस दिन मैं अच्छे से स्टडी नहीं कर पाता हूँ उस दिन मेरे को रिग्रेट होता है। बट पहले मेरे को ये चीज़ फील नहीं होता था, बट अब मेरे को लगता है कि नहीं, आज का मेरा क्लास अभी तक नहीं हुआ है या फिर नोट्स मेरा छूटा हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस छूटा हुआ है, तो सबसे बड़ा चीज़ आपके अंदर आना चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी आप लोग बनाए रखिए, और आप लोग के मन में जितना जो कुछ भी डाउट है टीचर से रिलेटेड, कौन से टीचर को सेलेक्ट करना है, क्या करना है और कौन सा बुक फॉलो करना है, तो सिंपली आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ का डिटेल में आपको जानकारी दे दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं एक ही चीज़ आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और ये वीडियो सिर्फ मैं खुद के लिए भी बना रहा हूँ कि जब भी मैं अगर लो फील करूँ तो मोटिवेट हूँ। और बस एक ही चीज़ याद रखना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बीच में आपको इंटरप्ट नहीं होना है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी हो सकता है कि आप 8 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है जिस दिन तबीयत खराब हो या फिर कोई इश्यूज हो उस दिन 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि ये मोमेंटम अगर लॉस होता है तो फिर पकड़ में नहीं आता है, यही चीज़ नहीं टूटना चाहिए। और मैं इस चीज़ को इस बार बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे को पता है बहुत बच्चे नहीं कर पाते, इस वजह से इस सिलेक्शन से वो दूर होते चले जाते हैं। अगर ये पूरे साल अगर आप बैच के साथ 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 बैच कंप्लीट कर लेते हैं, नोट्स वगैरह बना लेते हैं, तो सिलेक्शन से आई थिंक कोई नहीं रोक सकता। और मेरे को ये बात फील हो रहा है क्योंकि मैं हम लोग का रिडॉक्स चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अमित सर बता रहे थे कि आज चैप्टर कंप्लीट हो गया और कल से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और मैं रिडॉक्स तक अभी तक अप टू डेटेड हूँ। तो मेरे को केमिस्ट्री में कोई बैकलॉग नहीं है, फिजिक्स में भी मेरा सही है, एक वेक्टर का एक लेक्चर बचा हुआ है जो मैं अभी कर लूँगा, और बाकी सब भी अभी सही है। तो सिर्फ मेरे को करना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो छूटा हुआ है, एमपीपी के कुछ एमपीक्यू को क्वेश्चन छूटे हुए हैं, केपीपी को सॉल्व करना है, तो वो मैं कल तो नहीं कर पाऊँगा बट संडे को करूँगा, उसको संडे का करने का कोशिश करूँगा। तो बस मैं इस वीडियो में सिर्फ आपसे नॉर्मल टॉक के लिए आया था कि आप अगर आपके पास आपको लग रहा है कि आप कोई प्रॉब्लम में है, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। होपफुली मैं आपको आंसर दूंगा। और जो कल हमारा अहमदाबाद में इंसिडेंट हुआ उस पर मतलब एक तरह से भाई दिल दहल गया, क्योंकि ना सिर्फ वो 242 लोग प्लेन में जो थे, बल्कि बीजेएमसी कॉलेज में भी जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो लोग इंटर्न कर रहे थे और वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, और एक तरह से कहिए तो स्टूडेंट्स नहीं, वो इंटर्न कर रहे थे तो एमबीबीएस कर चुके थे।
और बहुत सारे वो लोग ने उन लोगों से आई थिंक मेरा कांटेक्ट हुआ है किसी किसी से, उन लोग में से भी बहुत लोग को मतलब क्षति हुआ है, बहुत डेंजर जोन से अभी बाहर निकल नहीं पाए हैं, अभी गंभीर रूप से घायल हैं और कितने लोग का डेथ भी हो चुका है। बट इस चीज़ को अभी मीडिया वाले दिखा नहीं रहे। बट आईएमए के ग्रुप में एक भैया डॉक्टर हैं तो वो जुड़े हुए हैं, तो उसमें उसका नोटिफिकेशन वगैरह आता है कि क्या हुआ, क्योंकि वो डायरेक्ट डॉक्टर के अटैच में ही है, तो उससे मेरे को पता चला ये बात। तो उनके परिवार के लिए हम भगवान से प्रे करेंगे कि उनको सहन शक्ति दें, कि इस दुख के घड़ी में वो अपने आप को संभाल के रखें। बस यही भगवान से मैं भी प्रे कर रहा हूँ और आप लोग भी कीजिए, और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अपने पे मत लेना। और जो चीज़ अब हो गया है उसके बारे में अब ज़्यादा हम लोग को उसमें सोचने से अब कोई चीज़ वापस नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को अब साइड करके मतलब अपने स्टडी पे फोकस करना होगा, क्योंकि जितना वो हम देखेंगे हम लोग का माइंड उसके प्रति जाएगा, इमोशंस आएंगे। तो इस चीज़ से हम लोग को अब बाहर निकलना पड़ेगा और अपने पे फोकस करना पड़ेगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आपको कोई अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर कोई आपके पास मेरे लिए सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं, बेझिझक आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।